बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। के अंतर्गत पहला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, मानव शरीर का ताप मापने के लिए। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी को ताप की माप लेते समय कैसे पकड़ना चाहिए? तो इसका आंसर है बी, सीधे और ऊर्ध्वाधर। फोर्थ क्वेश्चन है, तापमान की माप के लिए 3 स्केल कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोई थर्मामीटर का स्केल -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह थर्मामीटर किस प्रकार के ताप को माप सकता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सिक्स क्वेश्चन है, यदि थर्मामीटर का पारा स्तंभ टूट जाता है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है डी, उसे छूना नहीं चाहिए और किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन, लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिबान दोनों ने आपस में एक दूसरे के शरीर का ताप मापा। लाम्बोक के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस निकला और फिबान के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निकला। दोनों में से किसको तेज बुखार है? तो इसका आंसर है सी, दोनों के शरीर का ताप सामान्य है। एट्थ क्वेश्चन है, जब थर्मामीटर को किसी उच्च तापमान वाली वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो थर्मामीटर में मौजूद तरल पदार्थ के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है ए, बढ़ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया गया है। तो इसमें जंतुओं का नाम है और सामान्य ताप और शरीर का वर्तमान ताप फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। कुत्ते का सामान्य ताप होता है 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, वर्तमान ताप है 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब उसका ताप भी कम है। भेड़ का सामान्य ताप होता है 103.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, वर्तमान ताप है 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब उसका ताप बढ़ा हुआ है। खरगोश का सामान्य ताप होता है 104.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, वर्तमान ताप है 107, मतलब खरगोश का ताप भी बढ़ा हुआ है। उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसे बुखार है? तो इसमें भेड़ और खरगोश को बुखार है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। 10th, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्रानुसार किया। तो इसमें ये 1, 2, 3 और 4 चित्र हैं। इसमें पहले चित्र में उसने तापमापी को तिरछा पकड़ा हुआ है। दूसरे चित्र में तापमापी बिल्कुल सही तरीके से पकड़ी हुई है, वह बिल्कुल सीधी पकड़ी है, उस बीकर के दीवार से भी नहीं टच हो रही, नहीं नीचे टच हो रही है। कि तीसरे चित्र में वह नीचे टच हो गई तापमापी, चौथे में दीवार पे टच हो गई, इसलिए दूसरी वाला चित्र सही है। तो इसमें है, किस विद्यार्थी ने तापमान के लिए सही प्रक्रिया अपनाई? तो इसका बी ऑप्शन, विद्यार्थी 2 सही है। 11वां प्रश्न है, प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा है। तो प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से
110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं एल्कोहल, पारा, ताप, केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डॉक्टरी। तो पहला रिक्त स्थान है किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके से निर्धारित की जाती है। तो गर्माहट और ठंडापन ताप से निर्धारित होता है, इसलिए इसका आंसर है ताप। सेकेंड क्वेश्चन है हिमशीत जल का ताप तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। तो हिमशीत जल 0 डिग्री सेल्सियस होता है और डॉक्टरी तापमापी में 0 डिग्री तक ताप मापने का उसकी मापक सीमा ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर है डॉक्टरी। नंबर 3, ताप का एसआई मात्रक डिग्री है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। चौथा है स्वस्थ वयस्क मानव का तापमान या होता है। तो मानव का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पांचवा है प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव और होता है। तो अल्कोहल या पारा होता है उसमें भरा हुआ, इसलिए इसके आंसर है अल्कोहल और पारा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, यदि आपको चिकित्सक कहते हैं कि आपको 101 डिग्री ज्वर है तो इसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है या फ़ारेनहाइट स्केल से है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका तात्पर्य फ़ारेनहाइट स्केल से है क्योंकि मानव शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है एवं स्वस्थ मानव शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न 4, किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है? तो इस प्रयोगशाला तापमापी का प्रत्येक भाग 2 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। प्रश्न 5, किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर। प्रश्न 6, फिबान ज्वर से पीड़ित होने पर चिकित्सक के पास गई। चिकित्सक ने फिबान के शरीर का ताप लेने से पहले तापमापी को तेजी से हिलाया। चिकित्सक ने ऐसा क्यों किया होगा? कारण लिखिए। उत्तर, चिकित्सक ने पारे का स्तर नीचे लाने के लिए तापमापी को तेजी से हिलाया होगा ताकि तापमापी सही ताप बता पाए। प्रश्न 7, कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से भी माप सकते थे। वह कौन से तापमापी थे? इनसे ताप किस प्रकार लिया जाता था? वे संपर्क रहित तापमापी थे जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं। प्रश्न 8, फिबान ने दिन के भिन्न भिन्न समयों पर 1 सप्ताह तक अपने शरीर का ताप लिया और अपनी नोटबुक में अंकित किया। जब उसने इन तापों का विश्लेषण किया तो इन तापों में परिवर्तन पाया। इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर, आसपास के वातावरण का तापमान घटने बढ़ने से शरीर का ताप भी घटता बढ़ता है एवं भोजन करने के पश्चात भी शरीर का ताप बढ़ता है। प्रश्न 9, यदि डॉक्टरी तापमापी की नली का सिरा टूट जाए तो आप इस तापमापी से किसी व्यक्ति के शरीर का ताप सटीकता से ले पाएंगे? यदि नहीं तो कारण दीजिए। उत्तर,
पारे वाली तापमापी में नली में पारा भरा होता है जो टूटे हुए सिरे से बाहर निकलने पर हानिकारक हो सकता है। अंकीय डॉक्टरी तापमापी की नली के सिरे पर ही ऊष्मा संवेदनशीलता सर्वाधिक होती है तथा उसके टूट जाने पर शरीर का ताप सटीकता से नहीं ले पाएंगे। प्रश्न 10। लाम्बेक ने अपनी बहन फिबान से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। इसकी पुष्टि फिबान ने किस प्रकार की? इसकी पुष्टि फिबान ने तापमापी से लाम्बेक के शरीर का ताप मापकर की। प्रश्न 11। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रश्न 12। कक्षा में एक छात्र रोशनी को ज्वर जैसा महसूस हो रहा है, ऐसा शिक्षक से कहा। शिक्षक ने दूसरी छात्रा से तापमापी लाने को कहा। वह छात्र प्रयोगशाला तापमापी ले आई, तो क्या इससे ज्वर मापा जा सकता है? उत्तर नहीं, प्रयोगशाला तापमापी से ज्वर नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसे बाहर निकालते ही इसका द्रव स्तर गिरने लगता है जिसके कारण ताप का सही पाठ्यांक नहीं ले सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13। यहाँ एक तापमापी का चित्र दिया है। दिए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह किस प्रकार की तापमापी है? तो यह प्रयोगशाला तापमापी है। तापमापी का पाठ्यांक क्या है? तापमापी का पाठ्यांक 26 डिग्री सेल्सियस है। ग। इस तापमापी के द्वारा मापा जा सकने वाले न्यूनतम मान क्या है? तो इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान -10 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न 14। फिबान बाजार से एक अंकीय डॉक्टरी तापमापी लेकर आई और पैकेट से निकालकर धोकर अपने छोटे भाई का ज्वर मापने के लिए प्रयोग किया, पर उस पर कोई भी माप नहीं आया। ऐसा क्यों? उसने क्या गलती की होगी? उत्तर अंकीय डॉक्टरी तापमापी को ज्वर मापने से पूर्व स्विच द्वारा शुरू करना पड़ता है। फिबान ने उसे शुरू नहीं किया होगा, इसलिए उस पर कोई माप नहीं आया होगा। प्रश्न 15। रीमा ने अपने मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा जो स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है, जबकि स्वस्थ मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस अंतर का क्या कारण है? उत्तर इस अंतर का कारण ताप के अलग अलग मापक्रम स्केल हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप है, जबकि 37 डिग्री सेल्सियस स्केल पर स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप है। प्रश्न 16। सीमा और रीमा को उबलते हुए जल व बर्फ का ताप मापने के लिए दिया गया। दोनों डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कर इसका मापन करना चाहती हैं। क्या आपके विचार से उनका निर्णय सही है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर उनका निर्णय सही नहीं है क्योंकि उबलते जल और बर्फ का ताप
डॉक्टरी थर्मामीटर की 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की मापन सीमा से बाहर है। प्रश्न 17 कक्षा कक्ष में शिक्षिका द्वारा बच्चों के बीच गतिविधि कराई जिसमें सोनू का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और मीना का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस बताया। बच्चों द्वारा मापे गए सेल्सियस स्केल के तापमान को केल्विन स्केल में परिवर्तित करिए। केल्विन स्केल पर तापमान निकालने का सूत्र है केल्विन स्केल का तापमान बराबर सेल्सियस स्केल का तापमान प्लस 273.15। तो सोनू का तापमान होगा 38 प्लस 273.15 इक्वल 311.15 केल्विन और मीना का तापमान होगा 39 प्लस 273.15 इक्वल 312.15 केल्विन। प्रश्न 18 प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा क्या है और इसका उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका उपयोग शरीर का तापमान मापने में इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि शरीर से हटते ही तुरंत इसका द्रव स्तंभ गिरने लगता है, इस कारण सही ताप प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न 19 सटीकता सुनिश्चित करने के लिए थर्मामीटर में ताप मापते समय आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उत्तर तापमापी को किसी कठोर वस्तु से नहीं टकराना चाहिए, इसके बल्ब को पकड़कर नहीं उठाना चाहिए। ताप मापने से पूर्व तापमापी के अग्रभाग को साबुन और जल से साफ कर सुखा लेना चाहिए। पाठ्यांक को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्न 20 क्या थर्मामीटर में पारे के स्थान पर जल का उपयोग करना उचित होगा? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट कीजिए। नहीं, तापमापी में जल का उपयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस सीमा के बाहर ताप जाने पर जल ठोस एवं गैस में बदल जाएगा। प्रश्न 21 डिजिटल अंकीय थर्मामीटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में अधिक क्यों किया जाता है? तो प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी का प्रयोग किया जाता था क्योंकि पारा एक विषैली धातु है एवं दुर्घटनावश इसके टूटने पर पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। डिजिटल या अंकीय थर्मामीटर में ऐसा कोई जोखिम नहीं होता, इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में अंकीय थर्मामीटर का उपयोग अधिक किया जाता है। प्रश्न 22 डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का ताप लेने में ही क्यों किया जाता है? क्या इससे अधिक या कम तापमान मापने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं? उत्तर क्योंकि मानव शरीर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होता है, इसलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का ताप लेने में ही किया जाता है। नहीं, इससे अधिक या कम तापमान मापने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह उसकी मापन सीमा के बाहर है। प्रश्न 23 तापमापी के बारे में नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। दोनों परिस्थितियों में तापमापी को रखने के कुछ घंटे बाद तापमापी द्वारा ताप लेने में क्या अंतर आएगा? नंबर 1 जब तापमापी पहले से ठंडे स्थान जैसे फ्रिज में रखा हो।
उत्तर, यदि फ्रिज से तुरंत निकालकर तापमान लिया जाता है तो तापमान लेने में अधिक समय लगेगा या कम तापमान भी बता सकता है। नंबर 2, जब तापमापी पहले से गर्म स्थान जैसे धूप में रखा हो। उत्तर, यदि तापमापी धूप में रखी हो तो वह अधिक तापमान बता सकती है। प्रश्न 24, विज्ञान शिक्षक ने अपनी कक्षा में उबलते जल के तापमापन के लिए एक प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की, जिसमें कुछ छात्रों ने उबलते जल का ताप लिया। ताप के पाठ्यांक नीचे अंकित किए गए हैं। उबलते जल का ताप, विद्यार्थी का नाम, उबलते जल का ताप डिग्री सेल्सियस में, फीबान 97.8, 1 स्टार 97.9, शेमफोंग 98, क्लोटा 98.1। सभी के द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर पाया गया। छात्रों ने पाठ्यांक लेते समय क्या क्या गलतियां की होगी, लिखिए। उत्तर, थर्मामीटर का पाठ्यांक पढ़ने में गलती की हो, या तापमापी का बल्ब पूरी तरह पानी में नहीं डुबाया हो, अथवा बल्ब बीकर की तली या दीवारों को स्पर्श कर रहा होगा, या तापमापी को तिरछा रखा गया होगा। प्रश्न 25, अंकीय तापमापी में पारे का उपयोग नहीं होता है, फिर भी यह सटीकता से तापमापन करता है। यह कैसे कार्य करता है? उत्तर, अंकीय तापमापी में पारे का उपयोग नहीं होता है, फिर भी यह सटीकता से तापमापन करता है, क्योंकि इसमें ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 26, भारतीय वैज्ञानिक अन्ना मणि का जीवन परिचय देते हुए उनके द्वारा की गई वैज्ञानिक खोजों के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर, अन्ना मणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल में हुआ था। यह भारत की एक प्रमुख मौसम वैज्ञानिक थी, जिन्हें भारत की मौसम विदुषी भी कहा जाता है। इन्होंने कई मौसम उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावना पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हो गया। प्रश्न 27, डॉक्टरी तापमापी का चित्र बनाइए तथा इसकी परास को नामांकित कीजिए। तो डॉक्टरी तापमापी का चित्र है और डॉक्टरी तापमापी का परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 28, प्रयोगशाला तापमापी से तापमापन की सही विधि का वर्णन करिए। तो जब तापमापी को जल से भरे बीकर में डुबोया जाए तो इसका बल्ब बीकर की तली अथवा दीवारों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हो तभी ताप पढ़ लेना चाहिए। तापमापी पढ़ते समय आंख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए। प्रश्न 29, सुरेश अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाता है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा, जिसे तालिका में दर्शाया गया है। सुरेश के शरीर का तापमान यह दिन के अलग अलग समय पे है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। सुरेश का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था? तो 40 डिग्री सेल्सियस। किस दिन और किस समय पर सुरेश का अधिकतम ताप अंकित किया गया था? तो पहले दिन सायं 7 बजे। किस दिन सुरेश का ताप सामान्य हो गया? तीसरे दिन। पहले दिन के किसी भी ताप को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो फ़ारेनहाइट में सेल्सियस को बदलने का सूत्र है फ़ारेनहाइट बराबर C गुणित 9/5 धन 32। तो
तो हम 40 को बदल रहे हैं, तो 40 गुणित 9/5 धन 32, तो 72 धन 32 बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सुरेश के शरीर का न्यूनतम ताप कितना था और किस दिन था? तो 36.6 डिग्री सेल्सियस। तीसरे दिन था रात्रि 10 बजे। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट 1, अपनी कक्षा के कोई 10 विद्यार्थियों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से मापिए तथा निम्न तालिका में भरिए। तो ये 10 बच्चों का ताप है। नंबर 1, किस विद्यार्थी का ताप न्यूनतम है? तो जय का ताप न्यूनतम है। 2, किस विद्यार्थी का ताप अधिकतम है? तो सीता का ताप अधिकतम है। 3, किसी विद्यार्थी के ताप को केल्विन में बदलिए। तो केल्विन स्केल पर तापमान का सूत्र होता है सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273.15। तो मोहन का केल्विन स्केल पर तापमान हो जाएगा 37.6 धन 273.15 बराबर 310.75 केल्विन। प्रोजेक्ट 2, किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए तथा प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका में अंकित कीजिए। तो यह हमारे यहाँ का वायु का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का 10 दिनों का ब्यौरा है। क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप समान स्तर पर ही रहे? क्योंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए यह तापमान प्रतिदिन परिवर्तित होते रहे, किंतु 2 लगातार दिनों में यह परिवर्तन बहुत कम हुआ। दूसरा है, ताप का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम ताप होने पर मौसम ठंडा रहता है, जबकि तापमान बढ़ने पर गर्मी बढ़ जाती है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।